Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter number 2 presentation of data डिस्कस कर रहे थे. लेक्चर नंबर 15 है और स्टूडेंट्स ग्राफ का टॉपिक कंटिन्यू था और इसमें मैंने इसकी फर्स्ट टू टाइप्स को डिस्कस कर लिया था और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा डेट इज द थर्ड टाइप ऑफ द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑगिव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ग्राफ का ऑगिव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. The contents of this lectures are: first point students I will explain brief introduction about the cumulative frequency polygon or OGIV और second point students मेरा exercise का question होगा exercise question 2.12 जिस पे मैं prepare करूँगा cumulative frequency polygon को on graph paper. First of all I will explain the brief introduction about the cumulative frequency polygon or OGIV. In the graph of cumulative frequency polygon or OGIV, a graph showing the cumulative frequencies plotted against the upper boundaries is called a cumulative frequencies polygon or an OGIV. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग अपने डेटा सेट को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जो है उसको कन्वर्ट करेंगे और देन फिर उसको अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट करेंगे. अपर क्लास बाउंड्रीज को हम लोग जो है वो ऑन एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज पॉलीगॉन को जो है वो शो करेंगे. The graph corresponding to a less than or a more than cumulative frequency distribution are called less than or more than OGIVs respectively. तो नॉर्मली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग चेंज करते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट करते हैं. तो सिमिलर पैटर्न पे हम लोग जो है उसका ग्राफ जो है उसके दो कर्व्स जो है उसको फाइंड करेंगे और उसको दो कर्व्स को जो है प्रिपेयर करेंगे. वन इज द लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और सेकंड इज द मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. Now students, I will discuss the exercise question 2.12 and prepare the cumulative frequency polygon on it. In the exercise question 2.12, from the following data drawn a cumulative frequency polygon or OGIV. Students, there are the 5 number of groups with corresponding frequencies 10, 15, 20, 30 and 15. These are the class boundaries और class boundaries against जो है स्टूडेंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे cumulative frequency polygon को और cumulative frequency polygon के अंदर हम दो कर्व्स जो है उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे. First one is the less than OGIV and second one is the more than OGIV. In the graph of lesson OGIV, student first of all मैं कन्वर्ट करूँगा अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन को लेसन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में और गिवन इन्फॉर्मेशन में मुझे गिवन है क्लास बाउंड्रीज विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. तो फर्स्ट पॉइंट जो है पर क्लास बाउंड्री से अगेंस्ट जो है मैं प्रिपेयर करूँगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को और स्टार्ट करूँगा 5, 10, 15, 20, 25 and 30. These are the upper boundaries और इसके अगेंस्ट जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम जो है वो प्रिपेयर करूँगा. तो फर्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो आप 5 है और लेस देन 5 मेरे पास नंबर ऑफ द आइटम्स और नंबर ऑफ द यूनिट्स जो है वो 0 है. इन फ्रीक्वेंसीज में लेस देन 10 में मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो आपके पास 10 है यहाँ पे. तो इसको राइट करेंगे लेस देन 10 के अगेंस्ट जो है वो 10 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में राइट करूँगा. और देन फिर नेक्स्ट जो अपर बाउंड्री है वो आपके पास 15 है. 15 के अगेंस्ट जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो आपके पास 10 + 15 है. इसको राइट करेंगे अगेंस्ट लेस देन 15 के अगेंस्ट 25. और नेक्स्ट अपर बाउंड्री जो है वो आपके पास 20 है. 20 में आपने जो यहाँ पे ऐड कर देना है इसके अंदर 20 में लेस देन 20 के अगेंस्ट जो है वो हम लोग तीनों फर्स्ट थ्री जो फ्रीक्वेंसीज हैं 10, 15 एंड 20 तीनों को ऐड कर देंगे और ये आपने राइट करनी है यहाँ पे 20 के बिल्कुल पैरेलल बिल्कुल अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 45. और लेस देन 25 में आप प्रीसीडिंग तमाम जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं इन फ्रीक्वेंसीज में इसको ऐड कर देंगे. तो 10 + 15 + 20 और +30 और ये आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी अगेंस्ट लेस देन 25 के 75. और लास्ट में लेस देन 30 में आपने 15 ऐड कर देना है तमाम फ्रीक्वेंसीज में. प्रीसीडिंग तमाम फ्रीक्वेंसीज के अंदर 15 को भी ऐड कर देंगे. तो ये आपने राइट करना है लेस देन 30 के अगेंस्ट 90. तो 90 नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो कवर हो जाती हैं लेस देन 30 के. तो दिस इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. This type of graph paper will be given for drawing the cumulative frequency polygon. In the graph of lesson cumulative frequency polygon, students given information को यूज़ करके हम लोग ड्रॉ करेंगे लेस देन ऑगिव को. फर्स्ट ऑफ ऑल लेस देन अपर क्लास बाउंड्रीज के पॉइंट्स को राइट करूँगा मैं ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर और इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है आपके पास यहाँ पे
5 का है, 5 को राइट करेंगे आप लोग, फर्स्ट 10 बॉक्सेस को स्किप कर दें और उसके बाद आप राइट करें 5 आफ्टर 10 बॉक्सेस, देन फिर आपने राइट करना है 10 विद इक्वल इंटरवल के साथ, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 एंड लेस देन 30। तो दीज आर द अपर क्लास बाउंड्रीज। इसको हमने राइट कर दिया ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है और इसको यहाँ पे 0 राइट करेंगे, और वाई एक्सिस पे हम लोग जो है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को राइट करेंगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए आप सबसे पहले इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 90 है। अकॉर्डिंग टू 90 आपने अपना स्केल को सेट करना है। और स्टूडेंट्स आपने आफ्टर फर्स्ट डार्क लाइन जो कि आफ्टर 10 बॉक्सेस है, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ 20, और 20 के इंटरवल से मैं राइट कर रहा हूँ आफ्टर 10 बॉक्सेस 40, और देन फिर 60, और देन फिर 80 एंड देन फिर 100। तो ये आपके पास जो है वो मैंने इसको स्केल को सेट कर लिया फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। और देन स्टूडेंट्स फिर हम लोग जो है वो इसका स्मॉल बॉक्स को जो है उसकी वैल्यू को राइट करेंगे ऑन एक्स एक्सिस पे। और वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास जो यहाँ पे फर्स्ट मैंने 20 राइट किया है, 20 को आपने डिवाइड कर देना है 10 नंबर ऑफ बॉक्सेस के ऊपर, और ये आपके पास 2 है। और 2 जो है आपके पास स्मॉल बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे इस ग्राफ पेपर में 2 है, इसको 2 कंसिडर करेंगे वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू को। और देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो इसको ड्रॉ करते हैं अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। फर्स्ट पॉइंट आपका 5 है और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसको आपने यहाँ पे डॉट यूज़ करना है और यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करना है 5 के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को देखते हुए 0। देन फिर आपके पास 10 है, 10 अपर बाउंड्री के अगेंस्ट आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, और ये आपके पास 10 है यहाँ पे अपर बाउंड्री, और वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 2 है। तो आफ्टर 5 बॉक्सेस जो है वो आपका 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पॉइंट आउट करना है, इसको आपने यहाँ पे डॉट यूज़ करना है। और देन फिर आपके पास 15 है, 15 जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है, और 15 के अगेंस्ट जो है वो आपने 25 को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी में आपके पास 20, नेक्स्ट बॉक्स आपका 22 होगा, और नेक्स्ट बॉक्स आपका 24, और हाफ बॉक्स जो है यहाँ पे आपने इसको पॉइंट यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे, और ये 25 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके अगेंस्ट नेक्स्ट जो है वो 20 है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, इसको प्लॉट करेंगे। तो 20 के अगेंस्ट 45 को स्टूडेंट्स आपने प्लॉट करना है। तो सिमिलरली 40 और 40, 42, नेक्स्ट बॉक्स पे आपका 42 हो जाएगा, और नेक्स्ट बॉक्स पे 42 हो जाएगा। वन स्मॉल बॉक्स हैव वैल्यू 2 और हाफ बॉक्स हैव वैल्यू 1। तो ये आपके पास यहाँ पे इस यूज़ करेंगे पॉइंट, आपने डॉट यहाँ पे यूज़ करना है। देन फिर आपके पास 25 है, उसके अगेंस्ट 75 है, और 75 जो है वो आपके पास अगेंस्ट अपर बाउंड्री 25 के अगेंस्ट आपके पास ये 760, और यहाँ पे 70, और यहाँ पे आपका 75 आएगा। और लास्ट जो है वो आपके पास अपर बाउंड्री 30 है, उसके अगेंस्ट आपने 90 को प्लॉट करना है। तो 90 जो है 30 के अगेंस्ट 90 जो है वो आपके पास 80, और आफ्टर 5 बॉक्सेस जो है ये 90 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इन पॉइंट्स को आपने यूजिंग स्केल जो है वो आपने इसको ज्वाइन करके एक कर्व जो है इसको प्रिपेयर करना है। तो ये आपने इसको ज्वाइन करके यहाँ पे ये कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया है, और ये आपके पास लेस देन ऑकेव यानी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कर्व है अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज विद कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो स्टूडेंट्स इस पैटर्न पे आपने जो है वो अपना लेस देन का ग्राफ जो है लेस देन ऑकेव जो है इसको प्रिपेयर करना है। Students, I will convert given information into more than cumulative frequencies. क्लास बाउंड्रीज का डाटा विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, और इसमें इसको यूज़ करके मैं इसको चेंज करूंगा मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 5 है, 5 से मैं स्टार्ट लूँगा, और मेरे पास जो है वो इसकी लोअर बाउंड्रीज को कंसिडर करूँगा, और देन फिर मैं इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को राइट करूँगा। तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, और इसको यूज़ करते हुए इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में चेंज करेंगे। तो 5 मोर देन 5 फर्स्ट पॉइंट मेरा मोर देन 5 है, इसको राइट करूंगा मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, और इसमें आपके पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी मोर देन 5 मीन के 5 से आगे जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आपके पास ये कंप्लीट आइटम्स हैं 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15, देयर आर द 90 आइटम्स। इसको मैं इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग मोर देन 5 के कॉरस्पॉन्डिंग राइट करूंगा इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। सेकेंड पॉइंट मेरा 10 होगा, मोर देन 10 से आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम्स विच इज ग्रेटर देन 10, और ये आपके पास 15, 20,
30 एंड 15। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है मोर देन 10 विच इज़ 80, इसको मैं बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग 10 के कॉरस्पॉन्डिंग राइट करूँगा। नेक्स्ट जो मेरे पास लोअर बाउंड्री है विच इज़ 15, 15 से आगे नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो आपके पास 20 प्लस 30 प्लस 15 और ये आपके पास 75 हैं, इसको अगेंस्ट राइट करूँगा 15 के। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा 20 है, 20 के आगे 20 से मोर जो है मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स 30 प्लस 15 विच इज़ 45, तो इसको राइट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू मोर देन 20। और नेक्स्ट पॉइंट लोअर बाउंड्री का 25 है, मोर देन 25 जो है वो मेरे पास 15 है और इसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में मोर देन 25 के अगेंस्ट। और लास्ट पॉइंट मेरा 30 है और 30 से ज़्यादा जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो विच आर 0, क्योंकि आपका जो एंड पॉइंट है वो 30 है, तो 5 to 30 आपका डाटा मूव कर रहे हैं और 30 से मोर जो है नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 0 हैं। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आपने कन्वर्ट करना है गिवन इन्फॉर्मेशन को मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में, और इसमें आपकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डाउनवर्ड हैं, बिल्कुल इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपके पास शो हो रही हैं, और इन लेस देन और गिव में जो है वो अपवर्ड थी, यानी वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो शो की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग जो है उसको चेंज कर लेंगे, देन फिर हम इसको जो है वो प्लॉट करेंगे फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए इन मोर देन। I'm going to draw more than cumulative frequency polygon with given information। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज के मोर देन अपर बाउंड्रीज के साथ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज का डाटा गिवन है, तो इसको हम लोग जो है वो प्लॉट करेंगे ऑन ग्राफ पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले अपने एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स शो करना है अपने अपर लोअर बाउंड्रीज को। तो हमारे पास लोअर बाउंड्रीज जो हैं वो आपके पास 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो फर्स्ट 10 बॉक्सेस को स्टूडेंट्स मैंने लीव कर दिया है और मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट 10 बॉक्स आफ्टर 10 बॉक्सेस 5 राइट करेंगे, देन फिर आफ्टर 10 बॉक्सेस मैंने राइट किया है 10, दिस इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री 15 है, इसको राइट करेंगे और देन फिर आपने आफ्टर 10 बॉक्सेस 20 राइट करेंगे और देन फिर आफ्टर 10 बॉक्सेस 25 और देन फिर आपने 30 राइट करना है। तो ये आपके पास आफ्टर 10 बॉक्सेस जो है वो मैंने लोअर क्लास बाउंड्रीज को ऑन एक्स एक्सिस पे राइट कर दिया है और देन फिर हम लोग जो एडजस्ट करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आपके पास मैक्सिमम जो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है विच इज़ 90, अकॉर्डिंग टू 90 जो है मैं अपना स्केल सेट करूंगा। तो सबसे पहले आपने स्केल के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट आपने 0 राइट करना है और 0 के बाद मैंने आफ्टर फर्स्ट 10 बॉक्सेस आफ्टर 10 बॉक्सेस जो है मैंने राइट किया है 20 और देन फिर आफ्टर 10 बॉक्सेस 40, 20 का मैंने इंटरवल यूज़ किया है, 20 का गैप दिया है आफ्टर 10 बॉक्सेस, ताकि मेरा जो है वो 90 कंप्लीट हो जाए और ये 60 और देन फिर आपने 80 और उसके बाद आपके पास 100 आ जाएगा। और वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने 20 जो राइट किया है इसको 10 बॉक्सेस पर डिवाइड कर दे, तो ये आपके पास एक वैल्यू एक बॉक्स की वैल्यू जो है वो 2 होगी। और देन फिर हम लोग जो है वो इसको पॉइंट्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट द लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो फर्स्ट आपके पास बाउंड्री जो है वो आपके पास 5 है, 5 के अगेंस्ट 90 है, तो आपने बिल्कुल 5 के अगेंस्ट जो है यहाँ पे इसके अगेंस्ट आपने राइट करना है 90। तो ये आपके पास 80 और 80 के बाद आपके पास आफ्टर 5 बॉक्सेस आफ्टर जो है वो आपके पास तो 2.5 बॉक्सेस जो है वो आपके पास यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, ये आपके पास 90 का पॉइंट होगा आफ्टर 5 बॉक्सेस। और देन फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके पास 10 है और 10 के अगेंस्ट आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है 80, तो 10 के अगेंस्ट आप 80 प्लॉट कर दें और यहाँ पे आप डॉट यूज़ कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 15 है, 15 के अगेंस्ट आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 75 है, 15 के अगेंस्ट आपने स्टूडेंट 75 राइट करना है, तो आपके पास यहाँ पे 60 के बाद आफ्टर 5 बॉक्सेस 70 होगा और 70 के बाद आपके पास एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 2 है, 72 विथ नेक्स्ट 74 और हाफ बॉक्स जो है वो आपका 75 कंप्लीट कर देगा। तो आपने यहाँ पे डॉट को यूज़ करना है, यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करना है और देन फिर आपके पास 20 के अगेंस्ट जो है 45 को आपने प्लॉट करना है। तो 20 अपर क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट जो है वो हम 45 को प्लॉट करेंगे, तो ये आपके पास 40 के बाद आफ्टर 2.5 बॉक्स आपने पॉइंट यूज़ करना है और सेकेंड लास्ट आपके पास 25 है, 25 के अगेंस्ट स्टूडेंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे 15 को और 25 के अगेंस्ट 15 को प्लॉट करने के लिए 10 आफ्टर 5 बॉक्सेस 10 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 12, 14 और उसके बाद आपके पास यहाँ पे हाफ बॉक्सेस पे 15 कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट वन 30 पे आपके पास जो है वो 0 है, तो इसको इस पॉइंट के ऊपर ही प्लॉट कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज्वाइन करना है इन पॉइंट्स को और आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है विच इज़ द
मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कर्व आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास मेथड है ड्रॉ करने का मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूजिंग लोअर क्लास बाउंड्रीज विद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। I will present less than and more than और give as a combine। दोनों के ग्राफ्स को मैंने as a combine यानी एक ही ग्राफ पेपर पे इनको दोनों को ड्रॉ करके शो किया है। और स्टूडेंट्स गिवन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास लेस देन विद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन थी और इसमें हमने ऑलरेडी इसका ग्राफ लेस देन का ग्राफ ड्रॉ किया है। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग पैटर्न पे है और मोर देन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपकी जो है वो डाउनवर्ड पैटर्न पे है यानी डिक्रीजिंग पैटर्न पे है यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट मूव कर रही है। तो ये आपका ग्राफ जो है दिस इज द ग्राफ ऑफ द मोर देन और गिव्स और इसमें आपके पास 90 टू 0 आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और आपके पास लेस देन में आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 टू 90 है विद कॉरस्पॉन्डिंग अपर बाउंड्रीज। और स्टूडेंट्स वाई एक्सिस में हमने जो है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करके शो किया है। और स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट पे दोनों ग्राफ जो है वो आपके पास कोइंसाइड है यानी आपको कट करके गुजर रहे हैं। तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे लेस देन 20 पे और यहाँ पे 45 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इन मोर देन में आपके पास मोर देन 20 पे आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है जो कि आपके पास यहाँ पे एक कट कर रही है। दोनों ग्राफ्स जो है वो आपके पास यहाँ पे कोइंसाइड हैं। यहाँ से पॉइंट दोनों का पॉइंट सेम है ऑन 45 पे विद अपर बाउंड्री 20 पे। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो दोनों ग्राफ्स को एट अ टाइम जो है वो लेस देन एंड मोर देन को एक सेम ग्राफ पेपर के ऊपर भी शो कर सकते हैं। तो इस पैटर्न पे आप लोग जो है वो लेस देन और गिव भी शो किया जा सकता है और मोर देन और गिव को आप लोग जो है सेपरेटली भी शो कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑन चॉइस कि आप लोग जो है वो दोनों को एट अ टाइम जो है वो दोनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ पेपर पे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है वो सेपरेटली और दोनों को एज ए कम्बाइन जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। In this lecture students I explained less than and more than और gives और इनके ग्राफ्स को मैंने प्रेजेंट किया, ग्राफ को ड्रॉ किया ऑन ग्राफ पेपर पे सेपरेटली और देन फिर मैंने इनके कंबाइन जो है वो ग्राफ को एक ही सेम ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो इनके दोनों कर्व्स को जो है वो लेस देन एंड मोर देन दोनों के कर्व्स को जो है वो मैंने एक सेम ग्राफ पेपर के ऊपर इसको डिस्कस किया और इसको हमने प्लॉट किया और यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।